आज एक प्रकार से देश भर की भाषाओं के लिए और देश की संस्कृति के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का जो संकल्प लिया है, उसका महत्वपूर्ण पड़ाव आज पार कर रहे हैं। किसी भी देश की, किसी भी प्रदेश की संस्कृति की अभिव्यक्ति वो भाषा के बगैर संभव हो ही नहीं सकती, और भाव से उत्पन्न शब्दों के बगैर भाषा बन ही नहीं सकती है। जब तक हमारी आने वाली पीढ़ियां, मेरे सामने बैठे हुए विद्यार्थी बच्चे, भाषा शब्द से बनती है, शब्द भाव से उत्पन्न होता है, और भाषा से संस्कृति बनती है, संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है। ये यात्रा को नहीं जानेंगे तब तक इस देश का सांस्कृतिक पुनरुद्धार हो ही नहीं सकता। तो सांस्कृतिक पुनरुत्थान का एक मूल कमी इस शब्द संग्रहालय पूरी करेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है, और वो अपने उद्देश्य में सफल भी है। जब पाणिनि ने व्याकरण की रचना करी, तब उनके किसी शिष्य से संवाद में कहा, शिष्य ने पूछा कि इतना बड़ा ग्रंथ व्याकरण का, इतना बड़ा स्ट्रक्चर आप व्याकरण का बना रहे हैं, उद्देश्य क्या है? तब उन्होंने कहा था, मनुष्य के भाव से शब्द की उत्पत्ति होती है, व्याकरण शब्दों को बांधता है, शुद्ध भावपूर्ण उच्चारण वो वाक्य को अर्थ देता है, और अर्थ दिए हुए वाक्यों का समूह भाषा की संरचना करते हैं, और भाषा सालों तक संस्कृति की वाहक बनकर सभी जीवों का कल्याण करती है। और आज इस शब्द म्यूजियम में पाणिनि के व्याकरण के भी रचना के पूरे चरित्र को बहुत अच्छे तरह से दर्शाया गया है। मित्रों, हम तो इस देश के वासी हैं जहां ऋग्वेद में कहा गया, सभी दिशाओं से हमारे पास कल्याणकारी और शुभ विचार आते रहे, जो किसी से दबे नहीं, जिन्हें कोई बाधित न कर सके, और हम नई ऊंचाइयों के ऊपर वो विचारों के आधार पर हमारे समाज जीवन को ले जाए। हमारे यहां संकुचितता का कोई भाव उत्पन्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे विचारों की पद्धति में ही संकुचितता व्याप्त नहीं है। हम जब भूमि पूजन करते हैं, शांति मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो पशुओं में भी शांति की कामना करते हैं, वनस्पति में भी शांति की कामना करते हैं, यहां तक कि ब्रह्मांड में भी शांति की कामना करते हैं। संकुचितता ये भारतीय संस्कृति का कदापि चिन्ह नहीं बन सकती, परंतु हमारा जो है इसको आगे बढ़ाना, उसमें शर्म नहीं होनी चाहिए। विशाल विचार, विशाल हृदय की व्याख्या इस तरह से कर दी गई कि हम दूसरों में गौरव लेते हो गए, हमारे को हम भूल गए। मैं मानता हूं कि शब्द म्यूजियम हमारी भाषाएं, हमारी संस्कृति, उसको चिरकाल तक हमारी आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित भी करेगा, इससे संस्कृति का परिचय भी कराएगा, और उनको जीने का रास्ता भी सिखाएगा। हमने कभी विचारों पर पहरा नहीं लगाया। श्रुति के साथ संवाद हुआ, दर्शन के साथ शास्त्रार्थ हुआ,
और परंपराओं के साथ हमने निरंतर नवाचार को स्वीकारा है। और आज जब मैं पूरा म्यूजियम देखकर आया हूं, तब ओमकार से लेकर शब्द की रचना से लेकर व्याकरण की रचना से लेकर श्रुति स्मृति से लेकर पांडुलिपियों और शिलालेखों से लेकर प्रिंटिंग मशीन तक ये पूरा म्यूजियम शब्द की यात्रा को वर्णित करता है। मेरा संस्कृति सचिव जी से निवेदन है कि इसको अब आप कंप्यूटर और एआई तक भी पहुंचा दीजिए, जिससे हमारी भाषाएं पूर्णतया स्वीकृत हो। हमने नवाचार से कभी परहेज नहीं किया, भागे नहीं है। हम ऐसे लोग हैं जो कुछ भी शुभ आया इसको स्वीकार किया और हमारे शुभ के साथ मिलाकर शुभ का प्रभाव बड़ा 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 करते गए। और इसी तरह से हमारी ये सांस्कृतिक यात्रा इतने सारे विघ्नों के बाद भी आज दुनिया के आगे हिमालय की तरह अटल खड़ी है और हिमालय की ऊंचाइयों को भी प्राप्त करी है। आज इस शब्द संग्रहालय भारत की बहुभाषी चेतना, ज्ञान परंपरा और जन स्मृति का एक प्रकार से सुंदर शब्दांकन करने वाला ये संग्रहालय बना है। इसका मुझे बहुत बहुत संतोष है। एक मस्त मोटी अमाउंट इसके पीछे खर्च की है, मगर मैं मानता हूं कि बहुत कम बजट है। संस्कृति मंत्रालय ने ये यात्रा को यहां से अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसको और पूरा करना चाहिए। और मेरा सौभाग्य है कि आज शब्द संग्रहालय जिसकी कल्पना नरेंद्र मोदी जी ने की, उसका पहले चरण का उद्घाटन करने का सौभाग्य आप लोगों के बीच में मुझे मिला है। बंगाल के अंदर अनेक प्रकार के संग्रहालय हैं और इसमें आज शब्द संग्रहालय, मुझे विश्वास है देखते देखते बहुत कम समय के अंदर अपना स्थान मजबूत कर लेगा और यहां पर आने वाले शब्द के साधक जो है वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्राप्त कर जाएंगे। मित्रों, इस भवन का जो एक जमाने में बंगाल के गवर्नर का भवन होता था, इससे अच्छा उपयोग हो ही नहीं सकता। आज बहुत अच्छा हुआ है कि इस भवन को शब्द संग्रहालय के लिए चुना गया। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।